धोखाधड़ी मामले में ईडी ने गोल्डन बाबा की 1.53 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। ईडी ने ओडिशा में व्यवसायियों को 5.50 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने में उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में गोल्डन बाबा के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की। उसने विभिन्न व्यवसायियों को असुरक्षित ऋण, आकर्षक ब्याज दर पर वित्तीय सहायता का लालच देकर धोखा दिया। शुक्रवार को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल IIC में द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल टू रायसीना हिल विषय पर एक पुस्तक चर्चा आयोजित की गई। लेखक और प्रख्यात पत्रकार कस्तूरी राय द्वारा लिखी गई यह पुस्तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओडिशा के मयूरभंज के एक साधारण इलाके की एक आदिवासी लड़की से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा पर प्रकाश डालती है। ब्रजराजनगर के बेलपहाड़ थाना अंतर्गत मोहनपुर ग्राम के 39 वर्षीय संतोष हेम्ब्रम ने 14 अगस्त 2023 को बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बेलपहाड़ थाने में शिकायत में बताया कि बुधवार की रात को उसने अपनी मोटरसाइकिल संख्या ओडी 232329 को अपने घर के सामने खड़ी कर रखी थी, जो अगले दिन सुबह गायब हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। डेंगू के खतरनाक रूप धारण करने के साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वायरस के सीरोटाइप विश्लेषण में शामिल वैज्ञानिकों ने राय दी है कि शहर में अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि के पीछे घातक डेंगू वायरस हो सकता है। प्रतिदिन लगभग 70 सकारात्मक मामलों में से 10 से 12 को जटिलताओं और प्लेटलेट काउंट में गिरावट के कारण भर्ती किया जा रहा है। घटना गुरुवार रात की है। एक जहरीला नाग जयनारायण के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी घर की रखवाली करते जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते ब्लैकी की नजर उस पर पड़ गई। वह उससे भिड़ गया और अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता रहा। इस बीच नाग ने ब्लैकी को डस लिया, लेकिन वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे दैत्यराज के पिता युधिष्ठिर नायकमा 2 भाई और 2 बहनें ऑटो में सवार होकर नवीन निवास के सामने उतरे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वे ऑटो से उतरे और आत्मदाह का प्रयास किया। उनका कहना है कि हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि अन्य 5 आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। भारत के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी। जिस जगह पर चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग हुई थी उसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान 1 की मदद से ही भारत ने चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम का आयोजन 28 अगस्त को होगा। इससे पहले पीएम ने 22 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। डेका ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में पूरे देश से 180 से अधिक प्रतिनिधि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार आयोजित होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 और 10 सितंबर को गुवाहाटी के अटल बिहारी वाजपेयी भवन में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन की मौजूदगी में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस दौरे पर देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दरअसल द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसके पहले भी पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी समेत कई देशों से सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। पीएम मोदी ने आज ग्रीस से लौटकर इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम ने उनको चंद्रयान 3 की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। पीएम ने इस दौरान इसरो चीफ से भी मुलाकात की और उनकी पीठ थपथपाई। पीएम के भाषण के बाद अब इसरो ने भी पीएम का धन्यवाद दिया है। इसरो ने कहा कि पीएम के शब्दों ने हमें प्रोत्साहन दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक प्रार्थनाओं को लिए आवासीय घर का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने यह बात HBR लेआउट बेंगलुरु के कुछ लोगों द्वारा दायर एक जनहित याचिका PIL को खारिज करते हुए कही, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक आवासीय संपत्ति का उपयोग प्रार्थना के लिए किया जा रहा है।
इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद अब प्रज्ञान रोवर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पूर्व ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रहस्यों की खोज में शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। इसरो ने लिखा, यहाँ क्या है नया? इसी की तलाश में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। पीएम मोदी का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा से लौटने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां मौजूद एक शख्स की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने डॉक्टरों की टीम से उस व्यक्ति की जांच करने को कहा। ट्रेन लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी और आग की वजह से इसमें मौजूद 65 यात्रियों में से 9 की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि निजी कोच में पार्टी चल रही थी और इसमें यात्री छिपाकर गैस सिलेंडर ले गए थे, जिस कारण इसमें आग लग गई। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से ले जाया गया सिलेंडर ही आग का कारण बना। पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश अब आफत की बारिश हो गई है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शनिवार को मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले बारिश के कारण भूस्खलन हो गया, जिसके कारण NH6 पर सोनापुर सुरंग बाधित हो गई। सोनापुर सुरंग बाधित होने से त्रिपुरा, मिजोरम और असम की बराक घाटी में ट्रैफिक बाधित हो गया। स्पेसएक्स ने 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक नया अंतरिक्ष स्टेशन दल लॉन्च किया। यह 6 महीने का एक निर्धारित मिशन है जो दर्जनों प्रयोगों से भरा हुआ है। अंतरिक्ष केंद्र से डेनमार्क, जापान और रूस के यात्रियों के साथ नासा के एक अंतरिक्ष यात्री केनेडी ने उड़ान भरी है। इस बार व्यंजनों की संख्या बढ़ाई गई है और कई लाजवाब चीजें शामिल की गई हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रूस के प्रति निष्ठावान रहने का निर्देश दिया है। पुतिन ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उड़ान भरी। वह रविवार को अपने स्पेसएक्स कैप्सूल में परिक्रमा प्रयोगशाला में पहुंचेंगे और वहां मार्च से रह रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे। नासा के एक अंतरिक्ष यात्री केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से डेनमार्क, जापान और रूस के यात्रियों के साथ उड़ान से पहले उड़ान भरी थी। भारत की चंद्रयान-3 की सफलता को देश भर की मीडिया पहले पन्ने पर कवरेज दे रही है। हालांकि पाकिस्तान के डॉन अखबार ने भी अपने संपादकीय शीर्षक भारत की अंतरिक्ष खोज में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को ऐतिहासिक बताया। डॉन अखबार ने भारत के इस विशेष उपलब्धि की सराहना की और कहा कि भारत ने कम बजट में वह हासिल किया जो अमीर देशों ने बड़ी रकम खर्च करके हासिल किया। एक्टर प्रभास की अगली फिल्म सालार का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया। अब फैंस सालार के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका में फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट गई है और जवान को तगड़ी टक्कर दे रही है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 इन दिनों सिनेमाघरों में जारी है। हर तरफ इस कॉमेडी फिल्म की चर्चा हो रही है। इस बीच अनन्या की बेस्ट फ्रेंड और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने ड्रीम गर्ल 2 का रिव्यू किया है। इस मामले को लेकर सुहाना का एक वीडियो सोशल मीडिया हो रहा है। द केरल स्टोरी फेम एक्ट्रेसेस को लेकर खबरें हैं कि वह सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा वाला घर खरीद रही हैं। निधन से पहले सुशांत इसी घर में रहा करते थे। अब घर खरीदने की खबरों के बीच एक्ट्रेस से पैपराजी ने इस बारे में पूछा। जानिए एक्ट्रेस घर खरीद रही हैं या नहीं। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स हैं। इन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से इनकी कोई फिल्म साथ में नहीं आई है। हालांकि 17 साल बाद एक बार फिर यह जोड़ी साथ लौट रही है। अमिताभ संग नए प्रोजेक्ट पर शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ी है। लाल सिंह चड्ढा की फ्लॉप के बाद करीना कपूर 1 साल बाद एक्टिंग की दुनिया में कमबैक करने जा रही हैं। लेकिन एक्ट्रेस की ये वापसी OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू के साथ हो रही है। करीना की पहली वेब सीरीज जान का प्रोमो रिलीज हो गया है।
इसके साथ ही उन्होंने सुजॉय घोष निर्देशित इस सीरीज स्टार कास्ट के साथ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। फिल्म पठान के बाद शाहरुख खान इस साल जवान मूवी के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं। मूवी की रिलीज को अब भी कुछ दिन बचा है। ऐसे में फैंस को फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है। इस बीच मेकर्स ने जवान फिल्म का नया टीजर रिलीज किया है, जिसमें शाहरुख खान को अलग अंदाज में देखा जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया है। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 90 रन की पार्टनरशिप जमाई। एशिया कप 2023 से पहले बाबर रिजवान का फॉर्म में लौटना टीम इंडिया खतरे की घंटी भी है। टीम इंडिया कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन बेहद रास आती है। कोहली का रिकॉर्ड इस पोजीशन पर खेलते हुए बेहद शानदार रहा है। विराट नंबर 3 पर कुल 39 शतक जमा चुके हैं, तो उनके बल्ले से 55 भी निकली है। यही वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट पोजीशन को चेंज करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। एस्टन मार्टिन ने हाल ही में अपनी लग्जरी कार एस्टन मार्टिन DB12 को वैश्विक रूप से अनवील किया है। इसको लेकर कंपनी ने घोषणा की है कि वह एस्टन मार्टिन DB12 को 29 सितंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। डिजाइन की बात करें तो DB12 पहले से मौजूद DB11 के समान दिखती है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। ट्रायम्फ ने घोषणा की है कि उन्होंने टाइगर 1200 के लिए एक नया एक्टिव प्रीलोड रिडक्शन डेवलप। मोटरसाइकिल की गति धीमी होने पर यह रियर सस्पेंशन प्रीलोड को कम कर देगा। GT Pro और GT एक्सप्लोरर के लिए वर्तमान में 2 सीट हाइट सेटिंग्स, इसमें 850 मिमी और 870 मिमी शामिल है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।